नहीं, देखिए इशू तो बहुत सारे थे। डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे इशू थे। उसमें विशेष रूप से कुछ महामंडलों का भाग भांडवल बढ़ाने की बात थी, उसमें भी बढ़ाया गया है। कोई महामंडल का 1000 करोड़ तक से 500 करोड़ 1000 करोड़ विषय। और ओबीसी के हमारे विभाग के 22 सिफारिशी ओबीसी लोगों के लिए हमने लाई थी, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट के वो सिफारिश थे, उसके ऊपर चर्चा हुई। और सब विषय 22 विषय में से जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कुछ सामान्य प्रशासन विभाग है, कुछ हमारे डिपार्टमेंट से है, और ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से जो 22 हमारे ओबीसी के हित के लिए जो छगन भुजबल जी के नेतृत्व में, भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जो एक समिति बनाई थी, उसमें मैं और भुजबल साहब, आवाड़ जी है, मुंडे जी है, वो समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए कैबिनेट के सामने आज रखा था। और आज कैबिनेट ने यह कहा कि अगली बार ये सब जो विभाग है उन्होंने जैसा कि 72 हॉस्टल ओबीसी के खुलना है, उसमें साथ में ओबीसी के लिए महात्मा ज्योतिबा सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले घरकुल योजना है। ये सब सावित्रीबाई के नाम से है, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से घरकुल योजना है, और ऐसे 22 सब्जेक्ट थे। वो सब वो डिपार्टमेंट जल्दी ही कैबिनेट के सामने अगले कैबिनेट तक लाए गए, और ओबीसी के हित के बारे में ये सारे निर्णय होंगे। सर, राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टामध्ये अॅफिडेव्हिट टाकले, त्यानुसार आम्ही 17 जून पासून निवडणुका घेऊ शकतो। जर लगेच कोर्टाने आदेश दिले तर आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो, पावसाळ्यात निवडणुका होतील असं अॅफिडेव्हिटमध्ये म्हटलंय। नाही, असं आहे की शेवट त्याच्यावर आक्षेप जो होता मुळात की आम्ही प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले, त्यावर त्यांचा आक्षेप होता। हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा किंवा त्यांचा अधिकार आहे, पण त्यावर चर्चा झाली। आणि खरं तर असे 6 राज्यामध्ये, मध्य प्रदेशपासून अशा 6 राज्यांनी प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवलेले आहेत। महाराष्ट्र काय एकमेव राज्य नाही आहे। आणि अशा स्थितीमध्ये आपण येणाऱ्या आता 4 तारखेला या संदर्भातली चर्चा आहे, आणि त्यामध्ये थोडंसं आम्ही इकडे चर्चा केली, आणि पुढे त्याला कसं पुढे जायचं आणि काय मांडायचं यावर चर्चा झालेली आहे। आणि आमच्या सगळ्या जे काही आम्ही सीनियर लॉयर नेमलेले ते सगळे त्या ठिकाणी योग्य प्रकारे मांडणार। सर, पेट्रोल डीजल को लेकर के कोई चर्चा हुई है क्या? पेट्रोल डीजल को लेके नहीं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। पेट्रोल मास्क तो लगाने के लिए बात हो गई है, अभी तो मास्क कम से कम लगाना चाहिए, ये कंपलसरी करना, इसके बारे में चर्चा हुई। वो सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर ये चर्चा करके फाइनल ऑर्डर निकालने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर संदर्भात पेट्रोल मास्क लावायच्यासाठी चर्चा झाली। आता मास्क लावलं गेलं पाहिजे। जवळपास 86% किंवा 92% पर्यंत कुठल्याही रुग्णाला पॉझिटिव्ह असला तरी लक्षणं नाही, रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे, आणि 2-3% थोडंसं त्याचा म्हणजे एकूण मिळालेल्या रुग्णामध्ये महाराष्ट्रात 8च रुग्ण आहेत की ज्यांना थोडंसं क्रिटिकल आहे। अशा स्थितीमध्ये त्याचा प्रसार होऊ नये म्हणून मास्क लावलं गेलं पाहिजे, सर्वांनी मास्क वापरावंच, अशा प्रकारची चर्चा झाली। आणि त्या संदर्भातला आदेश जो काढायचा आहे तो माननीय मुख्यमंत्री काढतील। सक्ती म्हणण्यापेक्षा कंपल्सरी करणार। सर, एक सवाल है, पेट्रोल और डीजल को लेकर के कोई चर्चा हुई? नहीं, डीजल पेट्रोल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, और इस बारे में कोई चर्चा वहाँ पे नहीं। नाही, आता सिनेमागृह आहेत, गर्दीचं ठिकाण आहे, लग्न सोहळे आहेत, कार्यक्रम आहेत, अशा ठिकाणी हे मास्क लावले गेले पाहिजे, अशा प्रकारे चर्चा झाली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।